एक ऐसा गांव जहां लड़कियां शादी के बाद गायब हो जाती हैं। आखिर क्या है उस गांव की हकीकत, चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भीषमपुर गांव में हर दुल्हन तीसरे दिन गायब हो जाती थी। ना चीख ना लाश, बस झील के किनारे टूटी चूड़ियां मिलती है। लोग बोलते हैं कि इस झील के पास एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है, लेकिन सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। भीषमपुर गांव में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जहां न शहनाई की मिठास थी, न हंसी की गूंज। हर कोना किसी अनकहे डर से भरा था। इस गांव में हर दुल्हन तीसरे दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। ना कोई चीख ना लाश, सिर्फ गांव के बाहर उस सुनसान झील के किनारे बिखरी हुई टूटी लाल चूड़ियां मिलती थी। पर इस झील के किनारे जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। फिर इस डर में डूबे गांव में आई संध्या नाम की एक लड़की, पढ़ी लिखी, निडर, तेज और जिद्दी लड़की। उसकी शादी हुई अर्जुन से, गांव का सबसे चुप रहने वाला इंसान है। गांव वाले जानते थे अर्जुन की 3 बीवियां भी तीसरे दिन अजीबोगरीब ढंग से गायब हो गई थीं। शादी की रात अर्जुन ने संध्या से केवल इतना कहा, बस रात 12 बजे तक कुछ मत बोलना। संध्या चौंकी पर चुप रही। पर अब वो खुद को चुप रखने वाली नहीं थी। अगली 2 रातों तक संध्या ने चुपचाप हर बात नोट की। अर्जुन हर रात 11 बजे उठता और कहीं जाता है। तीसरी रात संध्या ने फैसला किया, अब सच का खुलासा करना पड़ेगा। उसने खुद को काले कपड़ों में छिपाया। जैसे ही अर्जुन घर से निकला, वो उसका पीछा करने लगी। गांव से बाहर सुनसान झील की ओर। झील के पास जमीन पर चूड़ियों के टुकड़े थे। सैकड़ों चूड़ियां खून से सनी थी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में ना डर था ना दया, सिर्फ बदले की जलती आग थी। वो अर्जुन से बोली, इस बार लड़की को तू खुद लाएगा, वरना तेरा वंश यहीं खत्म हो जाएगा। संध्या सन्न रह गई। उसने पहचान लिया, ये औरत अर्जुन की मृत मां थी, जो मरने के बाद भी काली विद्या के जरिए अर्जुन को वश में किए हुए थी। हर तीसरे दिन एक दुल्हन की बलि लेती थी, ताकि अर्जुन अमर रह सके। अर्जुन की 3 पूर्व पत्नियां आज भी झील में फंसी थी, कराहती, तड़पती और इंतजार करती मोक्ष का। संध्या ने उसी रात खुद को मारने का बहाना बनाया। उसने कपड़ों पर नकली खून लगाया, चेहरे पर घाव के नकली निशान बनाए, और जब अर्जुन संध्या को झील की ओर लेकर गया तो उसने अचानक चीखते हुए कहा, तुम मुझे मारने क्यों लाए हो? वो बूढ़ी आत्मा फिर प्रकट हुई, गुस्से से कांपती हुई संध्या की ओर झपटी, जैसे उसकी जान ले लेगी। पर संध्या ने मुट्ठी से तेजाब से भरा गिलास निकाला और उसने तेजाब बूढ़ी आत्मा के चेहरे पर फेंक दिया, जिसे वो बूढ़ी आत्मा जलकर राख हो गई, जो अपने बेटे की जिंदगी की कीमत दूसरों की जिंदगियों से चुका रही थी। अर्जुन बेहोश गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली और वो आजाद था, अपनी मां के साए से। संध्या ने तुरंत एक तांत्रिक की मदद ली और झील में कैद आत्माओं को मंत्रों और पूजा से मोक्ष दिलाया। धीरे धीरे चीखें शांत होने लगी, चूड़ियां खुद ब खुद जलने लगी। झील की सतह पर 3 स्त्रियों की आत्माएं प्रकाश बनकर ऊपर उठ गई। उस रात झील में पहली बार शांति छाई। अर्जुन ने उस दिन के बाद गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। संध्या ने गांव को उस डर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा दिया। अब भीष्मपुर में शहनाइयां बजती हैं, लड़कियां हंसती हैं, खेलती हैं, और अब कोई तीसरे दिन गायब नहीं होता है, क्योंकि अब गांव जान गया है, एक औरत की बलिदान सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है, पर उसकी आवाज सबसे बड़ा बदलाव भी बन सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।